नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह। स्क्रीन पर प्रॉफिट 500 करोड़ है, सॉलिड लगता है राइट, लेकिन ऑपरेटिंग कैश सिर्फ 40 करोड़। कस्टमर्स पेमेंट नहीं दे रहे, डेट चुपचाप बढ़ रहा है और ऑडिटर अचानक बाय बाय बोल देता है। अब सवाल ये नहीं कि प्रॉफिट कितना है, सवाल ये है क्या इस कंपनी की कहानी पर भरोसा किया जा सकता है। आज हम 8 फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स को अलग अलग रेशियोज़ की तरह नहीं, एक फाइनेंशियल क्राइम सीन की तरह जोड़ेंगे। कोई लिस्टेड कंपनी नहीं, कोई स्टॉक कॉल नहीं, सिर्फ फिक्शनल नंबर्स और प्रैक्टिकल रूल्स। पहले एक गार्ड रेल। स्लो ग्रोथ, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन या एक वीक क्वार्टर ऑटोमेटिकली फ्रॉड नहीं है। कभी सीजनैलिटी होती है, कभी टेम्पोररी डिसरप्शन। इसलिए एक अनयूजुअल नंबर सिर्फ क्वेश्चन है। हार्ड स्टॉप तब बनता है जब अकाउंटिंग इंटीग्रिटी, गवर्नेंस, सॉल्वेंसी यानी कंपनी की डेट चुकाने की एबिलिटी या प्रमोटर कंडक्ट पर सवाल उठे और वही सिग्नल्स रिपीट भी हों। कैश कमज़ोर, रिसीवेबल्स तेज, ऑडिटर अनकंफर्टेबल, एक्सप्लेनेशन वेग। अब ये 4 अलग घटनाएं नहीं हैं, ये कनेक्टेड एविडेंस है। हमारा रूल सिंपल है, आइसोलेटेड इशू को इन्वेस्टिगेट करो, रिपीटेड, कनेक्टेड और अनएक्सप्लेन्ड इशू को रोमांटिसाइज मत करो। अब एविडेंस नंबर 1, प्रॉफिट विदाउट कैश। हमारी फिक्शनल कंपनी 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करती है, लेकिन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिर्फ 40 करोड़। कैश कन्वर्जन 8%। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है कोर बिजनेस ने वास्तव में कितना कैश जनरेट किया। एक साल में वर्किंग कैपिटल टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है, बट अगर 3 या 4 साल प्रॉफिट ऊपर जाए और ऑपरेटिंग कैश वीक या नेगेटिव रहे तो अर्निंग्स क्वालिटी सस्पेक्ट है। रेवेन्यू इनवॉइस बनते ही बुक हो सकता है, बैंक अकाउंट में पैसा बाद में आता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग नो तब बनता है जब कैश मिसमैच रिपीट हो, रिसीवेबल्स भी बढ़ें और मैनेजमेंट बस बोले टेम्पररी है विदाउट अ वेरीफाइबल ब्रिज। प्रॉफिट से कैश गायब है, देयरफॉर अगला क्लू वर्किंग कैपिटल में मिलेगा। सेल्स 12% बढ़ी, बट रिसीवेबल्स 58% और इन्वेंट्री 44%। रिसीवेबल्स यानी कस्टमर से लेना बाकी पैसा। अगर ये सेल्स से बहुत तेज़ भागें, पूछिए कस्टमर्स पे क्यों नहीं कर रहे, क्या क्रेडिट टर्म्स लूज हैं, कलेक्शन वीक है या रेवेन्यू जल्दी रिकॉग्नाइज किया गया। इन्वेंट्री यानी अनसोल्ड माल तेज़ी से बढ़े तो डिमांड वीक, प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट या प्रोडक्शन अकाउंटिंग अग्रेसिव हो सकती है, एक सीजनल स्पाइक नॉर्मल हो सकता है। लेकिन डेटर डेज और इन्वेंट्री डेज लगातार बिगड़े, कैश फ्लो वीक रहे और डिस्क्लोजर पूर हो, अब ये वर्किंग कैपिटल इशू नहीं, कैश क्वालिटी वार्निंग है। कैश कलेक्शन कमजोर है, बट लेंडर्स को एक्सक्यूजेज नहीं, पेमेंट चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 240 करोड़ और इंटरेस्ट 190 करोड़। इंटरेस्ट कवरेज सिर्फ 1.26 टाइम्स। इंटरेस्ट कवरेज बताता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट कॉस्ट को कितनी बार कवर कर सकता है। 1.26 का मतलब क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिसिंग। डेट टू इक्विटी रेशियो अकेला हीरो नहीं है। मैच्योरिटी कब है, इंटरेस्ट फिक्स्ड है या फ्लोटिंग। बिजनेस फ्री कैश कितना बनाता है, कवरेज लगातार 1.5 टाइम्स के आसपास या नीचे हो, रीफाइनेंसिंग पर डिपेंडेंस बढ़े और प्रमोटर फिर भी लार्ज डिविडेंड या अनरिलेटेड एक्विजिशन करे तो सॉल्वेंसी रिस्क के साथ कैपिटल एलोकेशन रिस्क भी जुड़ गया। एक बैड ईयर अब अनकंफर्टेबल नहीं, डेंजरस हो सकता है। अब इनकम स्टेटमेंट का मैजिक ट्रिक। रिपोर्टेड प्रॉफिट 410 करोड़, बट कोर बिजनेस सिर्फ 160 करोड़ कमाता है। बाकी एसेट सेल, इन्वेस्टमेंट गेन या एक्सेप्शनल आइटम से आया। अदर इनकम इलीगल नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब नॉन रिकरिंग गेन को रिकरिंग परफॉर्मेंस की तरह मार्केट किया जाए। अगर मैनेजमेंट हेडलाइन प्रॉफिट सेलिब्रेट करे बट कोर मार्जिन क्वाइटली डिटेरियरेट हो, इन्वेस्टर को नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स निकालनी चाहिए, यानी वन ऑफ आइटम्स हटाकर रिपीटेबल बिजनेस प्रॉफिट। याद रखिए, वैल्यूएशन रिकरिंग अर्निंग पावर पर लगती है, प्रॉपर्टी बेचकर आए वन टाइम चेक पर नहीं। हेडलाइन इंप्रेसिव हो सकती है, इंजन फिर भी कमज़ोर हो सकता है। अब क्राइम सीन का सबसे सेंसिटिव रूम, गवर्नेंस। ऑडिटर रिजाइन करे, क्वालिफाइड ओपिनियन दे या बोले कि सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, इसे टाइनी फुटनोट समझकर स्वाइप मत कीजिए। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब है ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर स्पेसिफिक एक्सेप्शन या लिमिटेशन फ्लैग की है, रिलेटेड पार्टी एंटिटीज़ को अनएक्सप्लेन लोन्स, एडवांसेस या सेल्स हों। पूछिए शेयर होल्डर मनी कहाँ जा रहा है, कमर्शियल लॉजिक क्या है। फिर प्रमोटर प्लेज बढ़े, रिपीटेड प्रेफरेंशियल वारंट्स आए या पब्लिक शेयर होल्डर्स बार बार डाइल्यूट हों तो इंसेंटिव्स मिसअलाइंड हो सकते हैं। इन सिग्नल्स के सामने लो पीई, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, बार्गेन नहीं वार्निंग लेबल हो सकता है। क्लियर डॉक्यूमेंट्स, इंडिपेंडेंट एक्सप्लेनेशन और करेक्टिव एक्शन न मिले तो डिफॉल्ट आंसर नो होना चाहिए। सीरियसली, नो डिस्काउंट इज बिग इनफ टू कॉम्पेंसेट फॉर नंबर्स यू कैनॉट ट्रस्ट। गवर्नेंस ने डॉक्यूमेंट्स पर डाउट क्रिएट किया, देयरफॉर अब समरी पेज छोड़कर नोट्स खोलिए। रिपोर्टेड बोरोविंग्स 300 करोड़ हो सकती हैं, बट नोट्स में 900 करोड़ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, 650 करोड़ कॉर्पोरेट गारंटी, अनएक्सप्लेन्ड अदर एसेट्स और कैपिटलाइज्ड कॉस्ट्स दिख सकते हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन, हर बार पेमेंट नहीं बनती, लेकिन नेट वर्थ के मुकाबले बहुत बड़ी हो, लीगल डिस्प्यूट एडवांस स्टेज पर हो या डिस्क्लोजर वेग हो, डाउनसाइड एसिमेट्रिक है, लॉस बड़ा, अपसाइड लिमिटेड। कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस का मतलब करंट खर्च को एसेट बनाना, इससे आज का प्रॉफिट आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग दिख सकता है। इसलिए एनुअल रिपोर्ट की नोट्स बोरिंग अपेंडिक्स नहीं, कई बार वही असली क्राइम सीन होती हैं। अब एविडेंस वॉल कंप्लीट है, लेकिन हर अनयूजुअल नंबर देखकर पैनिक भी नहीं करना। बस 3 क्वेश्चन टेस्ट लगाइए। फर्स्ट, क्या पैटर्न रिपीटेड है या सिर्फ वन ऑफ क्वार्टर। सेकंड, क्या कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट और डिस्क्लोजर्स उसी कंसर्न को कंफर्म करते हैं। थर्ड, मैनेजमेंट ने स्पेसिफिक वेरीफाइबल आंसर दिया, नंबर्स, टाइमलाइन और करेक्टिव एक्शन के साथ, और सिर्फ टेम्पोररी इशू बोलकर निकल गया।
अगर आंसर है रिपीटेड, कनेक्टेड और अनएक्सप्लेन्ड, तो आपको इन्वेस्टिगेशन हीरो बनने की ज़रूरत नहीं। हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैपिटल बचाना भी रिटर्न प्रोसेस का हिस्सा है। वॉक अवे करना डर नहीं, डिसिप्लिन्ड अपॉर्चुनिटी सिलेक्शन है। तो अपनी 8 पॉइंट स्कैन लॉक कर लीजिए। 1 प्रॉफिट वर्सेस ऑपरेटिंग कैश, 2 रिसीवेबल्स, 3 इन्वेंट्री, 4 डेट सर्विस, 5 अदर इनकम और वन ऑफ्स, 6 ऑडिटर एविडेंस, 7 प्रमोटर और रिलेटेड पार्टी कंडक्ट, 8 हिडन लाइबिलिटीज़ और कैपिटलाइज्ड कॉस्ट्स। इनमें से कोई एक इशू एक्सप्लेनेशन मांगता है, ऑटोमेटिक रिजेक्शन नहीं। बट कई कनेक्टेड इश्यूज़, रिपीटेड पैटर्न और इवेसिव मैनेजमेंट ये कैपिटल से दूरी मांगते हैं। अच्छी स्टोरी सुनना आसान है, बैड एविडेंस पढ़ना इन्वेस्टर का काम है। कोई कंपनी इतनी ज़रूरी नहीं कि अकाउंटिंग इंटेग्रिटी और गवर्नेंस रिस्क इग्नोर करना पड़े। एविडेंस फर्स्ट, स्टोरी लेटर। और हाँ, चीप वैल्यूएशन बैड एविडेंस का डिटर्जेंट नहीं है। अगर ये फाइनेंशियल फोरेंसिक्स फ्रेमवर्क यूजफुल लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो हर लो पीई को मल्टीबैगर समझ लेता है, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगली नॉलेज वीडियो में हम कैश फ्लो क्वालिटी पर डीप डाइव करेंगे, ऑपरेटिंग कैश, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और फ्री कैश फ्लो को एक फिक्शनल केस स्टडी में जोड़कर। इस एपिसोड का मकसद डर पैदा करना नहीं है, गलत जगह कॉन्फिडेंस कम करना है। मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह। अपने कैपिटल का ख्याल रखिए, डॉक्यूमेंट्स पढ़िए और याद रखिए, वॉक अवे भी एक वैलिड इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।